हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गति के समीकरणों की। आपने शायद नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे। गति के 3 समीकरण आपने पढ़े हैं। उन समीकरणों पर ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समीकरण प्रूफ कैसे होंगे, इसका आकलन तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना तब कर पाओगे। अभी हम प्रूफ तो नहीं कर सकते, पर समीकरण देखते हैं। आइए, 3 समीकरण है हमारे। अच्छा, 3 समीकरणों में कुछ प्रतीक में काम में लूंगा। जैसे कि अगर कहीं u आ जाए, u दर्शाएगा बच्चों प्रारंभिक वेग को। u किसको दर्शाएगा? प्रारंभिक वेग को। प्रारंभिक वेग वो होगा कि जब वस्तु गति प्रारंभ कर रही है, जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है तो उसका वेग क्या है? वो प्रारंभिक वेग रहेगा। फिर v कहीं आ जाए, v, तो v होगा बच्चों अंतिम वेग। u हो गया प्रारंभिक वेग, v होगा अंतिम वेग। जहां स्मॉल a आ जाए ये होगा बच्चों त्वरण। अगर कहीं स्मॉल t आ जाए, टाइम, यानी कि ये होगा हमारा समय। और अगर कहीं s आ जाए तो बच्चों ये होगा विस्थापन। ये हमारे प्रतीक रूप में है। पहलता प्रतीक समझिए। दोबारा बोलता हूं मैं, समझना पहले ध्यान से, पूरा वीडियो देखें ढंग से। आप पहले तो अच्छे से समझें इसको। तो जो u है, u मतलब प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब अंतिम वेग, स्मॉल a का मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन, t टाइम, समय, और s का मतलब बच्चों विस्थापन। इनकी टर्म में न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे। कौन कौन से समीकरण है? गति का जो प्रथम समीकरण है, पहला समीकरण, तो पहला समीकरण तो है बच्चों v बराबर u प्लस at। अच्छे से याद करना पड़ेगा। हालांकि 11th क्लास में इसका प्रूफ है कि यह समीकरण किस तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, पर आज की क्लास में आप समीकरण सीधे याद करें। हम इनके ऊपर क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहला समीकरण कौन सा है बच्चों? v बराबर u प्लस at। बार बार बोल के देखिए, आपको याद भी होगा, बहुत से बच्चों को तो कहिए। v बराबर u प्लस at। v का मतलब हो गया बच्चों अंतिम वेग, u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग, स्मॉल a का मतलब हो गया त्वरण, और t का मतलब हो गया समय। तो पहला समीकरण है b बराबर u प्लस at। जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण जो आपका है वो है बच्चों s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकंड समीकरण कौन सा है? s मतलब विस्थापन बराबर ut, u मतलब प्रारंभिक वेग और t का मतलब समय, गुणा हो रहा है u और t का, प्लस हाफ at स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण जो है वो है बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखें, इन 3 समीकरणों को आपको याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, देखो अभी इतनी तो फिजिक्स आपने पढ़ी नहीं है कि आप पूरा कंसेप्ट से इनको प्रूफ कर सको। ये तो तब प्रूफ करना सिखाऊंगा मैं, एक नहीं 2 तरीकों से सिखाऊंगा। ग्राफीय विधि और गणितीय विधि, 2 तरीके से इनको सिद्ध करना सीखेंगे हम। लेकिन आज के लिए आप इनको याद कीजिए बच्चों। कौन कौन समीकरण है? पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरी बात सुने आप ध्यान से। जब क्वेश्चन दिया जाता है तो बच्चे को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर पता कैसे चलेगा कि तीनों में से कौन सा समीकरण लगाना है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो समीकरण दिए हुए हैं उनमें से कौन सा लगाना है? तो एक तरीका तो ये है कि भाई रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल में सेट कर लेंगे। एक हल्की सी हिंट और दूं, आप ध्यान से देखें, विस्थापन s पहले वाले समीकरण में नहीं है, दूसरे में s है और तीसरे में s है। तो अगर चर्चा s की हो रही है, सवाल में देखूंगा मैं
कि एस दे रखा है या एस पूछा गया है। अगर तुम्हें लगे कि एस की कोई जानकारी नहीं है तब तो समीकरण नंबर 1 लग जाएगा। तो इसके सामने हल्की सी हिंट डाल दूं मैं, एस नहीं है, विस्थापन ना हो या ना पूछा हो ना दिया गया हो, सवाल में चर्चा ही ना हो विस्थापन की, तब तो फिक्स है कि समीकरण नंबर 1 लगाना है। ढूंढो दूसरे में क्या नहीं है, वी नहीं है, वी पहले में है, तीसरे में है, अंतिम वेग ना हो, वी नहीं हो तो कौन सा लगाएंगे, दूसरा। और समीकरण नंबर 3 में क्या नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो, टाइम नहीं है, स्मॉल टी कहीं नहीं है, टी नहीं है। तो आप हल्की सी एक ट्रिक याद कर लें। ट्रिक ऐसे बनती है, तो कितना याद रखना है आपको, तीनों तो समीकरण याद रखने हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है। ट्रिक क्या कहती है, आप याद रख लो, एस वी टी एक तब लगाऊंगा जब एस नहीं होगा, 2 तब लगाऊंगा जब v नहीं होगा, और 3 तब लगाऊंगा जब स्मॉल टी नहीं होगा। एस वी टी, एस वी टी। क्लियर है, यहां तक कहानी समझ में आई ना सबको, ठीक है ना। तो एक बार तो स्क्रीन पॉज कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो आप, है ना, मैं साइड में हो गया हूं थोड़ा सा, और आप इसको देख लीजिए, लिख लो। क्लियर है भाई, जल्दी करो, चलो कर लिए होंगे आपने। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात करता हूं भाई, इसको हटा दें, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा 2-3 बातें और बता दूं, चलो सवालों में देखेंगे इन चीजों को। तो सवालों में देखता हूं बच्चों, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ये है, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है। एक कार है जो विराम से चलना प्रारंभ कर रही है। यदि त्वरण, मान लीजिए आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक है बच्चों, ये त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड बाद कार की चाल ज्ञात करो। कार की चाल, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल का ही मेन रोल है। बहुत से बच्चे थ्योरी पढ़ के संतुष्ट हो जाते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल होना चाहिए। बात ये, न्यूमेरिकल जिस दिन हो गया उस दिन मान लेना कि फिजिक्स समझ में आ गई। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए सवाल को, आंकड़े इसमें छुपे हुए हैं, मुझे ढूंढ ढूंढ के प्रतीक रूप में लिखने हैं। एक कार विराम से चलना प्रारंभ कर रही है, मतलब जब कार ने गति स्टार्ट की तब वो विराम में थी। विराम का मतलब रेस्ट में। जब कार ने गति प्रारंभ करी मतलब उसके में प्रारंभिक वेग की अगर बात करूं बच्चों यू की, तो यू 0 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जब कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ करे, या मैं ऐसे कहूं कि एक वस्तु को मैंने छोड़ा, जब किसी वस्तु को छोड़ते हैं ना तो उसकी प्रारंभिक वेग 0 होता है बच्चों। कार है, चलना प्रारंभ कर ही रही है, विराम में है अभी तो उसका प्रारंभिक वेग कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। विराम से चलना प्रारंभ करती है। त्वरण है, त्वरण को प्रतीक ए है, याद करो, उसकी वैल्यू 2 दे दी, 2 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड बाद समय दे दिया स्मॉल टी, 5 सेकंड, एस बहुत है। कार की चाल ज्ञात करो, दूसरी चाल, ये तो प्रारंभिक वेग है, दूसरा अंतिम ही तो रहा होगा इस तरीके से। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कार ने गति प्रारंभ की विराम से, बार बार देखो, फिर मैं आपसे सवाल कराऊंगा, जवाब आपको देना होगा। ये एक कार है जो कैसी गति प्रारंभ कर रही है बच्चों? विराम से। स्टार्टिंग में वो विराम में है, मतलब यू का मान कितना है? 0। त्वरण दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड बाद चाल क्या होगी? अब सवाल पैदा हुआ कि सर कौन सा गति का समीकरण लगाएं? तो ट्रिक कहती है एसवीटी। एसवीटी, एस है क्या? एस
ना तो एस दिया गया है और ना ही एस पूछ रहा है इस प्रश्न में। वी है साहब, टी है, ना दूसरा लगेगा ना तीसरा लगेगा गति का पहला समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से। और गति का पहला समीकरण अब आपको याद होना चाहिए भाई साहब, v बराबर u प्लस AT। अरे यही तो था, सारे मान जमा दो, अपने आप उत्तर सवाल आ जाएगा। v तो ज्ञात करना ही है, u कितना है 0, a कितना है a 2, और t कितना है गुणा करना है ना 5। गुणा करके देखो कितना आ रहा है, v इज इक्वल टू आ गया 10 और वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड। अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आप ये देखिए, आया कि नहीं आया भाई बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं 4-5 तरह के सवाल कराऊंगा, अभी हर एक बच्चा क्वेश्चन कर देगा, मेरी गारंटी है। सवाल क्या था, ये कार ब्राह्म से चलना प्रारंभ कर रही है, ब्राह्म बोलते यू समझ में आ गया, त्वरण ये दे दिया, समय दे दिया, बाद में चाल, अंतिम चाल आपसे पूछ रहा है। तो मैंने देखा कि यार इसमें एस नहीं है और एस नहीं है, तो पहला समीकरण, और पहला क्या होता है ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बी बराबर यू प्लस AT लगा करके आंसर 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहां तक सबको, समझ में आया? मैं लो साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और या आप इसको स्क्रीन पॉज करके भी लिख सकते हो। कहानी समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ कर रहा हूं बच्चों इसको। इसी क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दें, 5 सेकंड बाद या 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कार का विस्थापन ज्ञात करो। ये लो, विस्थापन ज्ञात करो। सवाल समझ में आया? अरे सवाल वही कार है, कार ब्राह्म से चलना प्रारंभ कर रही है, त्वरण वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 सेकंड में विस्थापन ज्ञात करना है। अब आंकड़े कैसे होंगे भाई, देखिए, ब्राह्म से चलना प्रारंभ कर रही है तो u का मान तो हो गया 0, त्वरण है आपका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 सेकंड समय दिया हुआ है 5 सेकंड, कार का विस्थापन ज्ञात करना है, विस्थापन का प्रतीक s था बच्चों, अब हमें s ज्ञात करना है। सवाल यहां तक तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए। बात गति के समीकरणों पे आई, ट्रिक दिमाग को रखो, SVT, एस तो है साहब, पूछा है एस तो एस वाला काम नहीं करेगा। वी नहीं है कहीं भी, ना तो वी दिया और ना वी पूछा, बी का मतलब सेकंड, तो बच्चों आप लगाओगे इसमें गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण लगा दीजिए। और गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, जल्दी बोल दो फटाफट, एस बराबर यूटी। अच्छा, अगर आप आज आपको याद ना हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टीप के भी काम ले सकते हो, पर बच्चों धीरे धीरे आपको ये याद करने ही होंगे। जब ये ढंग से याद हो जाएंगे ना तो सवाल आप देखना आप चुटकियों में कर दिया करोगे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, सारे आंकड़े जमा दो इसमें। एस तो निकालना है साहब, यू कितना है 0, टी कितना है 5 प्लस हाफ, ए कितना है 2 और टी कितना है 5, इसका स्क्वायर भी लगाना है। तो एस बराबर 0 हो गया, ये तो 2 ने 2 को मार दिया, 5 का स्क्वायर 25, तो विस्थापन आ गया बच्चों 25 मीटर, मतलब उसका विस्थापन कितना हो गया होगा 25 मीटर आंसर। दोनों क्वेश्चनों में बात समझ में आई कि नहीं आई, आप तो बस इतना बताइए मेरे को। क्लियर है कहानी यहां तक? सब कुछ समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन पॉज कर लो। क्लियर? अच्छा, बढ़े आगे, 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं आज अपन। एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, बहुत अच्छा, देखना ध्यान से। किसी वस्तु को 30 मीटर, 30 तो ज्यादा हो गया, 10 ले लो चलो, 10 मीटर पर सेकंड
के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो आपने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर की ओर फेंका है। देखो बच्चों, एक बात मैं इसको यहीं क्लियर कर दूं कि गुरुत्वाकर्षण नाम की चीज होती है। जैसे ये चौक है, समझना, आप थोड़ा सा प्रयास करें, यहां है रेस्ट में, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे आया ना, छोड़ते ही आप कोई वस्तु हाथ में लें और छोड़े, वो कहां आएगी? नीचे। क्यों आए भैया नीचे? क्योंकि धरती माता हर चीज को अपनी ओर खींचती है, मतलब त्वरण लगा रही है। और बच्चों, पृथ्वी का त्वरण है 10, एक्चुअल में -9 + 9.8 होता है, गुणा भाग करने के लिए 10। देखो, दो बातें याद करना आज, और दो बात बताऊं। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो त्वरण होता है +10, और जब वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो -10। विपरीत दिशाएं हैं, क्या खेल है वो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। दो बातें याद रखो, कौन सी? जब वस्तु नीचे गिर रही हो तो त्वरण +10, और जब वस्तु को ऊपर फेंकूं तो -10। इसने कहां फेंका है? एक वस्तु को इतने वेग से, ये यू हो गया, और कहां फेंका है बच्चों? ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो ए का मान कितना हो गया? -10 फेंका जाता है। तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं। ऊंचाई तक जाएगी, बहुत अच्छा, एकदम शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है ना भाई, तो आज के लेवल पर तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। हालांकि ये बात अलग है कि आगे आने वाले टाइम में ये हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। सवाल पढ़ें अच्छे से पहले, तो फिर करने के बारे में सोचेंगे। पढ़िए, ध्यान से पढ़ें। चलो पढ़ के इस सवाल को डिकोड करते हैं कि हमें कौन कौन से आंकड़े दिए गए हैं और कैसे इसको कर सकते हैं। पढ़िए बच्चों, ध्यान से सोचो। जब किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकना प्रारंभ किया है इस वेग से, तो भैया यू आ गया आपका कितना? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगी? देखो, जब वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो तो अंडरस्टूड है ए का मान -10, मात्र तो वही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक जाएगी? देखो बच्चों, एक बात देखना, आप जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो ना, फेंक के देखना, आप घर पे अटेंड करें बैठ के, अभी कुछ उठा लें, मटका वटका मत उठा लेना भाई, कहीं ऊपर फेंक दो, कुछ भी हल्की चीज उठाओ, उसको ऊपर फेंकोगे ना तो फील करना, जब आपने ऊपर फेंका ना तो ऊपर जाते तो स्पीड कम 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 कम, और जहां स्पीड 0 होगी वस्तु वहां तक जाएगी, फिर उल्टी लौट आएगी। जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो ना तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, और जब वो अधिकतम ऊंचाई पर जाती है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है। इस सवाल में अंडरस्टूड है कि v की वैल्यू है 0। दोबारा समझाता हूं। जब आपने वस्तु को फेंका तब उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, u का मान दिया हुआ है। वस्तु ऊपर जा रही है इसलिए a का मान -10 है, और जब वस्तु ऊंचाई की बात करवा ले, अंतिम ऊंचाई, तो वहां अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आप फेंक के देख लो, कुछ भी आप महसूस करोगे। हालांकि प्रक्रिया बहुत फास्ट है। देखो, फेंका ना, कम 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 0 हुआ, फिर नीचे आया। विस्थापन हमें निकालना है, ऊंचाई विस्थापन का तो काम करेगी एक तरीके से। सवाल समझ में आया? अब इसमें क्या नहीं है भाई? S है, पहला नहीं लगेगा, V है, दूसरा भी नहीं लगेगा। क्या नहीं है बच्चों? T नहीं है। क्या नहीं है? T। तो तीसरा लगा दो। गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से, और गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2as। बढ़ाओ भाई कहानी को आगे। v² 0 बराबर u², 10 का स्क्वायर 100 कर दूं डायरेक्ट, प्लस 2। a का मान है बच्चों -10, और s हमें निकालना है। आगे बढ़ाओ कहानी को। 0 बराबर 100 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20s। इसका पक्षांतरण करवाऊं अगर तो 20s बराबर 100
और यहां से एस 100 में 20 का भाग दूंगा 5 मीटर, तो वो वस्तु कितने ऊपर जाएगी बच्चों? 5 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। कहने का मतलब अगर आप किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, कितने वेग से? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हो तो वो वस्तु कितना ऊपर जाएगी? 5 मीटर की ऊंचाई तक वो वस्तु जाएगी। कहानी समझ में आई? नोट करो, चलो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करिए। और इसमें आपका होमवर्क, इसी क्वेश्चन को होमवर्क बना रहा हूं। कैसे? स्क्रीन पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। किसी वस्तु को 10 मीटर से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु यहां से हटा रहा हूं, कितने समय बाद अधिकतम ऊंचाई पर होगी? अधिकतम ऊंचाई पर होगी। इसका जवाब बच्चों आपको, ये होमवर्क हो गया, कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है नेक्स्ट बच्चों, तो आज हमने पढ़े गति के समीकरण। इस तरह देखो, अगर वीडियो समझ में आ गया है बहुत बढ़िया, नहीं आया है एक बार वापस देखना, टफ वीडियो है आज का, थोड़ा सा मजा आएगा फिर सवाल करने में। फिर आप कैसे भी सवाल बनाएं। चलो एक क्वेश्चन और दे दूं, बढ़िया सा है, एक क्वेश्चन और लिखो होमवर्क में ताकि प्रैक्टिस तो हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि जब कार विराम से गति प्रारंभ करती है जिसका त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, तो 5 सेकंड बाद, अब दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट वेग ज्ञात करो और दूसरा विस्थापन ज्ञात करो। दो सवाल है, अलग अलग है ना, समझ में आया? इनके जवाब बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है भाई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। आराम से नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके, और इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं भाई। ठीक है।